तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है फील्ड व्यू अबाउट इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज के बारे में क्षेत्राधारित दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फील्ड व्यू देखेंगे, अर्थात क्षेत्राधारित दृष्टिकोण का अर्थ। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्षेत्राधारित दृष्टिकोण द्वारा भारतीय समाज को समझने हेतु क्षेत्रीय वास्तविकता को आधार माना जाता है, अर्थात फील्ड रियलिटी क्या है उसको आधार माना जाता है। जिस प्रकार का समाज विद्यमान है उसका उसी यथार्थ रूप में चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आई। क्षेत्रधारित दृष्टिकोण द्वारा भारतीय समाज को समझने के लिए क्षेत्रीय वास्तविकता अर्थात फील्ड रियलिटी को आधार माना जाता है, अर्थात जिस प्रकार का समाज विद्यमान है उसका उसी यथार्थ रूप में चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो समक्ष है, जो सामने है, हम उसी का चित्रण करेंगे। इसमें ये चीज़ है। यह दृष्टिकोण आनुभविक अनुसंधान तथा प्राथमिक सामग्री पर आधारित अध्ययनों की महत्ता को स्वीकार करता है। फिर से देखिए, ये दृष्टिकोण आनुभविक अनुसंधान अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च तथा प्राइमरी डाटा पर आधारित जो अध्ययन है उनकी महत्ता को स्वीकार करता है। प्राथमिक सामग्री अथवा आंकड़ों से अभिप्राय उस सामग्री अथवा आंकड़ों से है जो शोधकर्ता अथवा लेखक स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर के संकलित करता है। प्राइमरी डाटा क्या है? इसमें शोधकर्ता स्वयं जो भी सूचनाएं, जो भी डाटा है उसको संकलित करने के लिए स्वयं क्षेत्र में जाएगा। ये आंकड़े सहभागी अवलोकन द्वारा या असहभागी अवलोकन द्वारा या प्रश्नावली द्वारा या अनुसूची द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या फिर वैयक्तिक अध्ययन जैसी प्रविधियों के द्वारा संकलित किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें ये जितनी विधियां मैंने आपको बताई हैं, चाहे वह सहभागी अवलोकन हो, असहभागी अवलोकन हो, प्रश्नावली हो, अनुसूची हो, साक्षात्कार हो या केस स्टडी मेथड हो, ये सारी की सारी टेक्निक किस में यूज़ होती हैं? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज को समझने का क्षेत्राधारित दृष्टिकोण उन समाजशास्त्रियों ने अपनाया है जो न तो आदर्शात्मक बातें करते हैं और न ही ऐतिहासिक, दर्शनशास्त्री एवं उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्यों को स्वीकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये उन समाजशास्त्रियों ने अपनाया है जो ना तो आदर्शात्मक बातें करते हैं, ना ऐतिहासिक बातें करते हैं, ना दर्शनशास्त्री बातें करते हैं और ना ही उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्यों को स्वीकार करते हैं और ना ही आराम कुर्सी पर बैठ कर के अध्ययन करने में विश्वास करते हैं। तो ये ऐसे विद्वान हैं जो पुस्तकीय दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वे विकास की अनेक अवस्थाओं में अनुपलब्ध तथ्यों की रचना स्वयं कर लेते हैं। इस तरह के लोग ये नहीं हैं। ये कौन है? जो आराम कुर्सी पर बैठ करके अध्ययन करने वालों को आर्मचेयर समाजशास्त्री अथवा मानवशास्त्री कहा जाता है। ये विद्वान कैसे होते हैं? जो पुस्तक पढ़ते जाएंगे और विकास की अनेक अवस्थाओं को अपने आप स्वयं रचना कर लेते हैं। स्वयं मनगढ़ंत कहानी जिनको कहते हैं, उस तरह से ये रचना कर लेते हैं। अनेक मानवशास्त्रियों एवं सामाजिक मानवशास्त्रियों ने इस प्रकार के अध्ययन किए हैं जो इस क्षेत्र में हैं। यहाँ हमें क्या देखना है? यहाँ हमें देखना भारतीय समाज के बारे में क्षेत्राधारित दृष्टिकोण क्या है। फील्ड व्यू अबाउट इंडियन सोसाइटी। तो देखिए, भारत गाँव का देश है। यहाँ लगभग 70% जनता गाँव में निवास करती है। अतः
क्षेत्राधारित दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले समाजशास्त्रियों की ये मान्यता है कि गांव की संरचना एवं इसके बदलते हुए स्वरूप को समझे बिना भारतीय समाज को आप नहीं समझ सकते हैं। यदि भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण करना है तो गांव में जाकर भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कीजिए, तभी आपको भारतीय समाज समझ आएगा। इसी मान्यता को स्वीकार करते हुए अनेक भारतीय एवं विदेशी समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन किया और उसके आधारभूत तत्वों को ढूंढ निकाला। और इसमें जो समाजशास्त्री हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, उनमें से एक समाजशास्त्री हैं M.N. श्रीनिवास। इन्होंने मैसूर राज्य के रामपुरा गांव का अध्ययन किया। तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, M.N. श्रीनिवास। ये इन्होंने क्या किया है, मैसूर राज्य के रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। कैथलीन गफ एक और राइटर हैं, इनके द्वारा किया गया तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में कुंबापटई गांव का अध्ययन किया गया है। तो अभी मैंने जो पहले बताए थे वो M.N. श्रीनिवास थे, दूसरे मैंने राइटर बताए हैं वो कैथलीन गफ हैं, और तीसरे राइटर हैं जो भारतीय हैं S.C. दुबे। इन्होंने भी शामीरपेट गांव का अध्ययन किया है। इसी तरह से ब्रजराज चौहान हैं, जिन्होंने राजस्थान के रानावती की सादुड़ी गांव का अध्ययन किया है। इसी तरह आंद्रे वैतेई भी हैं, इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण राइटर हैं मैकिम मैरियट। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है। ये सारे के सारे अध्ययन बहुत फेमस अध्ययन माने जाते हैं और साथ ही ये बहुत अपने एम को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनका जो जिस क्षेत्र में अध्ययन हुआ है वो भी आपको याद रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें हैं M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने मैसूर राज्य के रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। दूसरे हैं कैथलीन गफ, इन्होंने तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में कुंबापटई गांव का अध्ययन किया है। तीसरे हैं S.C. दुबे, इन्होंने गया शामीरपेट गांव का अध्ययन किया है। ब्रजराज चौहान, इन्होंने राजस्थान के रानावती की सादुड़ी गांव का अध्ययन किया है। आंद्रे वैतेई, इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। और मैकिम मैरियट, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है। ये सारे के सारे अध्ययन बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भारतीय ग्रामीण संरचना को दो दृष्टियों से आप देख सकते हैं। अब आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि वे दो दृष्टियां क्या क्या हैं। पहला देखिए, इस संरचना को एक इकाई मान करके इसके आंतरिक घटकों के पारस्परिक संबंध के रूप में और आपको अध्ययन देखना है। और दूसरा है एक गांव की सामाजिक संरचना को बाहरी अन्य संरचनात्मक इकाइयों के साथ संबंध के रूप में। तो पहला देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इस संरचना को एक इकाई मान करके इसके आंतरिक घटक जितने हैं उनके पारस्परिक संबंधों को देखेंगे आप। दूसरे में क्या करना है, दूसरा जो दृष्टिकोण है या दूसरी जो दृष्टि है उसमें एक गांव की सामाजिक संरचना को बाहरी अन्य संरचनात्मक इकाइयों के साथ संबंध के रूप में आपको देखना है। यह दूसरी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त अध्ययन ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय गांव कभी भी पृथक या तटस्थ आत्मनिर्भर इकाई नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दो जो दृष्टि मैंने आपको बताई हैं उनमें सेकंड वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अध्ययन ऊपर मैंने आपको बताए थे डॉक्टर M.N. श्रीनिवास से लेकर के मैकिम मैरियट तक, सारे के सारे अध्ययनों ने ये सिद्ध किया है कि भारतीय गांव कभी भी पृथक या तटस्थ आत्मनिर्भर इकाई नहीं रहे हैं, बल्कि बाहरी जगत से इनका संबंध रहा है। इन दोनों ही दृष्टियों से ग्रामीण संरचना को निम्नांकित रूप से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताती जाती हूँ
एक साइड में मैंने ग्रामीण संरचना के आंतरिक घटकों में जो परस्पर संबंध है उनको लिया है, दूसरे में मैंने ग्रामीण सामाजिक संरचना के बाहरी इकाइयों से जो संबंध है उसको लिया है। तो पहले को हम देखते हैं, ग्रामीण संरचना के आंतरिक घटकों में परस्पर संबंध। तो व्यक्ति, सेकंड है परिवार, तीसरा है निकटतम बंधुत्व समूह या नातेदारी, चौथा है वंश समूह, पांचवा है जातियां तथा उपजातियां, छठा है वर्ण श्रेणियां और सातवां है ग्राम पंचायत और आठवां है सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक, ये मैंने पहली दृष्टि के सारे पॉइंट आपको काउंट करा दिए। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, जिसमें हमें देखना है ग्रामीण सामाजिक संरचना का बाहरी इकाइयों से संबंध। तो इसमें क्या आएगा? गांव। पहला क्या है? गांव। दूसरा क्या है? परिवारों के नातेदारी संबंध, जिसमें रक्त संबंधी भी हैं और वैवाहिक संबंधी भी हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? गांव आएगा, दूसरा परिवारों के नातेदारी संबंध आएंगे जिसमें रक्त संबंधी भी हैं और वैवाहिक संबंधी भी हैं। ठीक, तीसरा देखिए, क्षेत्र विशेष में अंतर्ग्राम संबंध, हाट, विशेष त्यौहार, विवाह, खेलकूद, प्रतियोगिता आदि के माध्यम से। चौथा देखिए, जिला स्तर पर ग्राम संबंध, और पांचवा देखिए राज्य स्तर पर ग्राम संबंध, छठा देखिए राष्ट्र स्तर पर ग्राम संबंध। तो बच्चों, आज हमने ये सारी बातें आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय समाज के बारे में क्षेत्राधारित दृष्टिकोण के बारे में जो प्रमुख विद्वान थे उनके अध्ययन मैंने आपको आज बताए हैं। और नेक्स्ट में कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें हम प्रमुख विद्वानों के विचारों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम आपके लिए लेकर के आएंगे M.N. श्रीनिवास। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं और इनके विचारों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोई चीज़, अगर कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी बिंदु इसमें समझ नहीं आया है तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के भी अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के विचारों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।